पाकिस्तानी मीडिया से उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि भाईजान बाबर आजम की एशिया कप में एंट्री होने लगी है। द बंग एंट्री किंग बाबर आजम की। इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट पहले कर देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स में अपनी जो कीमती राय होती है वो लाजमी दीजिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाईजान एशिया कप में क्या बाबर आजम की एंट्री हो सकती है या नहीं, क्योंकि इस टाइम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबसे मेन मुद्दा यही चल रहा है कि बाबर आजम को स्क्वाड में क्यों नहीं रखा गया। हालांकि बाबर आजम की जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मानते हैं सब लोग, लेकिन उससे पहले जो परफॉर्मेंस थी वो बढ़िया परफॉर्मेंस थी। अब ये शोर शराबा सिर्फ फैंस की जानिब से नहीं, एक्स क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर वो शोर मचा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाईजान आपका जो रिसेंट स्क्वाड है ना, उससे बाबर आजम कई दर्जे कई गुना ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। अगर बाबर आजम का एक वक्त निकाला जाए ना, क्रिकेट का एक दौर निकाला जाए, तो इन बैट्समैनों से वो बहुत ज़्यादा अच्छा दौर है। सबके आप स्ट्राइक रेट देख लें, किसी का 130 है तो किसी का 140 है। बढ़िया स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर आपके पास नहीं है। अब बात तब करें जब किसी का स्ट्राइक रेट 170 तक हो, जब किसी प्लेयर का स्ट्राइक रेट 160 प्लस हो, जब किसी प्लेयर का स्ट्राइक रेट 150 प्लस हो, जब किसी प्लेयर का स्ट्राइक रेट 140 प्लस हो। 6 से 7 ऐसे प्लेयर आपके पास हो ना भाईजान, तो बात आप तब करें। आपके पास गिना चुना एक ही हसन नवाज है जो कि 10 मैच भी पूरे नहीं खेला, 175 का उसका स्ट्राइक रेट है। खेला किसके ख़िलाफ़ है वो अलग मुद्दा है, उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। अगर हम कहेंगे ना भाईजान किन के ख़िलाफ़ वो खेला है, बाकी किसके ख़िलाफ़ खेला था तो उसने क्या किया था, तो भाईजान फिर तकलीफ़ लोगों को पहुंचती है। फिर कहते हैं कि भाईजान आप उठ के आ जाते हैं बाबर फैंस, आपको कुछ और नज़र नहीं आता। छोड़ो इस टॉपिक को, ये देखा करें कौन किसके ख़िलाफ़ खेला और किसके क्या रिकॉर्ड हैं। बाबर आजम के 300 हैं, याद दिला देता हूँ, ठीक है, याद दिला देता हूँ। उसके 300 हैं सीना कंट्री के ख़िलाफ़, इंग्लैंड, इसके अलावा अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ है, उसके 300 हैं T20 में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाईजान आपके पास गिने चुने 1-2 ऐसा प्लेयर है जिसका चलो मान लेते हैं उसका स्ट्राइक रेट ठीक है, बेहतर है, वो है सैम अयूब, 138 का स्ट्राइक रेट है। बाकी कहाँ हैं ऐसे प्लेयर, कहाँ हैं आपके ऐसे प्लेयर जिनका 160 प्लस स्ट्राइक रेट हो, 150 प्लस स्ट्राइक रेट हो, 140 प्लस स्ट्राइक रेट हो, 140 प्लस स्ट्राइक रेट हो। तो भाईजान फिर आप बोलते ना कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, तो फिर तो बनता था भाईजान, फिर बनता था, ठीक है। बाबर आजम का 130 रन का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, फिर तो बनता था भाईजान, फिर हम मान लेते। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें सच नहीं है, सदाकत नहीं है। ऐसी खबरें ज़रूर आ रही हैं, ज़ोर दिया गया है। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने सोचा भी है, वो सोच भी रहे हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद पता चलेगा। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सोचा गया है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि बाबर आजम आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, सोचा ज़रूर गया है क्योंकि लेजेंड क्रिकेटर की जानिब से ज़ोर दिया गया। कमरान अकमल, इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके बासित अली साहब बैठे होते हैं, एक्स क्रिकेटर कहूँगा, ठीक है। इसके अलावा वसीम अकरम, बाकी आपके राशिद लतीफ़, बाकी सलमान भट्ट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया और उन्होंने हंगामा आराई बहुत ज़्यादा शुरू की। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता यार, आपके लगातार इवेंट खेलने वाला और मुसलसल परफॉर्म करने वाला उसकी जगह टीम में ना बने और बाकियों को लाया जाए जिनके स्ट्राइक रेट भी अच्छे नहीं है। हुसैन तलत को देख लें, खुदिल शाह को देख लें, इसके अलावा अगर मोहम्मद हारिस को देख लें, बाकी बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर हैं जिनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ोर मचाया गया, ज़ोर लगाया गया कि भाईजान बाबर आजम को लाया जाए और सोचा जा रहा है। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद कन्फर्म पता चलेगा कि बाबर आजम आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बाबर आजम का नाम रखा गया है सामने कि बाबर आजम आ सकते हैं स्क्वाड में एशिया कप में। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा कि बाबर आजम आते हैं या नहीं। अभी तक की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्लियर बता दी है। बाकी मेरे ख्याल में ये इवेंट बाबर के अलावा एक तरफ सोचते हैं कि हो जाए, दूसरी तरफ सोचते हैं कि ना हो, क्योंकि जब से बाबर आया है कोई इवेंट मिस नहीं किया बाबर आजम ने।
एक तरफ ये सोचते हैं कि भाईजान उसने कोई इवेंट मिस नहीं किया इसलिए बाबर आजम को होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं खैर है बाबर के अलावा जाएंगे ना, अगर हार गए तो भाईजान फिर बाबर पे तनकीद नहीं होगी, जीत गए तो भाईजान फिर तो ठीक है, अगर हारे तो फिर कहेंगे कि बाबर आजम जवाब दे, ठीक है। सुलेमान अली आगा पे बात नहीं करेंगे, फिर बाबर आजम पे बकवास करेंगे कि आप बाबर आजम को लाए थे। बाकी दोनों तरफ की सोच है, जो करे अल्लाह करे, बेहतर करे, करता तो अल्लाह है, ठीक है, जो करे अल्लाह बेहतर करे, ये मैंने कहना था, ठीक है। बाकी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है वो पूरी कर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह।